एक रानी थी। जब भी वो आराम करने जाती थी उसका बिस्तर बहुत ही सजा हुआ होता था। उसको हमेशा नए चादरें और मलमल की चादरें और बहुत ही सेज उसकी सजी होनी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। इसके लिए उसने एक विशेष दासी को रखा हुआ था कि जब भी मैं सोने आऊँगी तुम्हें मेरे बिस्तर का ध्यान रखना है। वो दासी जब भी रानी के सोने का समय होता था उसके 1 घंटे पहले उसके बिस्तर को रेडी करना शुरू कर देती थी और बहुत ही अच्छे से सजाती थी, क्लीन रखती थी, बहुत ही मलमल के कपड़ों से बिल्कुल बिछा के और बहुत ही सुंदर। रानी को बहुत ही अच्छी चैन की सुकून की नींद वहाँ आया करती थी। एक दिन जब दासी उसे सजा रही थी उसके बिस्तर को, तो दासी ने सोचा कि रानी हर रोज़ इतनी सुंदर बिस्तर पे सोती है, कितना अच्छा होता कि हमारे पास भी ऐसा ही बिस्तर होता। अब बस वो सोच ही रही थी, कब वो उस बिस्तर पे बैठ जाती है, कब वो उस बिस्तर पे लेट जाती है, उसे पता ही नहीं चलता और अचानक उसकी नींद लग जाती है। जब दासी की नींद लग जाती है, थोड़ी देर बाद जब रानी अपने कक्ष में आती है और दासी को देखती है मेरे बिस्तर पे ये सो रही, और रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रानी उस दासी को आवाज़ लगाती है, उठो मेरे बिस्तर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में सोने की। जब वो एकदम से उठती है दासी, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती है, रानी के पैरों पे आके गिर जाती है। रानी साहिबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी नींद लग गई बिस्तर को लगाते लगाते। रानी को ईगो बहुत हाई था रानी का। रानी ने कहा ऐसी कैसी गलती, तुम इतनी गुस्ताखी कैसे कर सकती हो, और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। दूसरी दासियों को भेजा कि जाओ कूड़े लेके आओ। कूड़े लेके आए, उस दासी को उसने बहुत मारा, बहुत मारा, और बार बार वो बिलखती रही, चीखती रही कि रानी साहिबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। और वो रानी ईगो हाई था, बिल्कुल नहीं सुन रही थी, बस मारे जा रही थी। अचानक दासी को पता नहीं क्या हुआ, दासी उठी, दोनों कोड़े उसके हाथ से छुड़ाए और वापस रानी को मारना शुरू कर दिया। और रानी को बस एक ही बात बोल रही थी कि मैंने 1 घंटे इस बिस्तर पे सोया तो तूने मुझे इतने कोड़े मारे, और तू तो इस बिस्तर पे रोज सोती है, तुझे तो और ज़्यादा कोड़े पड़ने चाहिए। और मारते 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 रानी को बिल्कुल अधमरा कर दिया, मरने की हालत में आ गई रानी। सो दोस्तों, छोटी सी स्टोरी थी लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें सिखाती है कि अगर किसी ने छोटी सी गलती कर दी ना तो हमें यूँ ही माफ़ कर देना चाहिए। हमें अपनी ईगो में लेके इतनी बड़ी सज़ा उसे नहीं देनी चाहिए, इतना परेशान नहीं करना चाहिए किसी को कि वापस उसका रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ पे पड़ने लगे। कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी गलती को हम बहुत बड़ा बना देते हैं और उसका कहीं ना कहीं हमें दुष्प्रभाव मिलने लग जाता है। तो दोस्तों, माफ़ करना ही जीवन है। अगर आप किसी को माफ़ कर पाते हैं तो इससे बड़ा जो व्यवहार होता है और कुछ नहीं होता। ये आपको भी सुकून देगा और सामने वाले को भी सुकून देगा। तो दोस्तों, स्टोरी बहुत छोटी सी थी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्यारी प्यारी सी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ज़िंदगी सिखाती बहुत है, सीखते जाएंगे। मुश्किलों का क्या है, रास्तों का क्या है, बस छोटे छोटे हम कदम बढ़ाते रहेंगे, हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा जाएंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।